हालचाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें आज हम आप सभी के लिए बीएससी 4th सेमेस्टर की बॉटनी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपकी बुक चल रही है इकोनॉमिक बॉटनी, इथनोमेडिसिन एंड फाइटोकेमिस्ट्री, जिसमें कि हम यूनिट 1 डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम पर, जो कि हमारा ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट, जिसमें कि हमारा लेक्चर 5 है। इससे पहले की 4 लेक्चर्स हमारी हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। आप सभी चाहें तो वहां से जाकर स्टडी कर सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप सभी को डेली बेसिस पर सारी वीडियोस हमारी मिलती रहें। नोटिफिकेशन के लिए आप सभी बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि वीडियो अपलोड होने पर आप सभी को तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट वीडियो में हमने इस फर्स्ट यूनिट का डोमेस्टिकेशन वाला टॉपिक डिस्कस किया था, डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हो रहा है वाला हमारा, जैसा कि मैंने बताया था आप सभी को कि नेक्स्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। क्रॉप प्लांट्स का इंट्रोडक्शन क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। तो इंट्रोडक्शन से यहाँ पर क्या आशय लिया गया है? इंट्रोडक्शन का क्या अर्थ है? क्रॉप प्लांट्स के क्षेत्र में इंट्रोडक्शन का अर्थ हम क्या निकालेंगे? इंट्रोडक्शन का मतलब होता है पुनः स्थापना। पुनः स्थापना यानी कि किसी स्थान से लाकर किसी अन्य स्थान पर उस प्लांट स्पीसीज को हम लगा देते हैं। उस प्लांट स्पीसीज को किसी अदर कंट्री से लाकर हम किसी अदर कंट्री से ले आकर अपने कंट्री में लगा दे तो वो क्या कहलाएगा? वो उस प्लांट स्पीसीज का इंट्रोडक्शन कहलाएगा। हमारे अपने कंट्री में अदर स्टेट से लाकर हम अपने स्टेट में लगा दें तो उसे हम क्या कहेंगे? उस प्लांट स्पीसीज का हम इंट्रोडक्शन कहेंगे। तो क्रॉप प्लांट से ये आता है कि किसी अन्य स्थान से लाकर उस प्लांट स्पीसीज को किसी अन्य स्थान पर हम उगाते हैं, ग्रो कराते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप प्लांट्स का इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है क्रॉप प्लांट्स का इंट्रोडक्शन। क्या है प्लांट इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स क्या है? Plant introduction may be defined as the introduction of genotype from the place where it is normally grown to an entirely new area। यानी कि प्लांट इंट्रोडक्शन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एक जीनोटाइप का इंट्रोडक्शन उस प्लेस से जहाँ पर ये नॉर्मली ग्रो होता है, उस प्लेस से कहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन है? ये इंटायरली यानी कि पूरी तरीके से एक नए क्षेत्र में उस प्लांट स्पीसीज का इंट्रोडक्शन, उस जीनोटाइप का इंट्रोडक्शन एक पूरी तरीके से नए क्षेत्र में होता है। उस एरिया से लाकर जहाँ पर कि ये नॉर्मली रूप से उगता है, उगाया जाता है या ग्रो करता है, उस एरिया से एक इंटायरली न्यू एरिया यानी कि पूरी तरीके से जो उसके लिए एक न्यू एरिया होता है, वहाँ पर किसी जीनोटाइप का इंट्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? प्लांट इंट्रोडक्शन यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स हम उसे कहते हैं। दीज इंट्रोडक्शंस मे बी फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, दे कॉल्ड एक्सोटिक कलेक्शन। यानी कि अगर ये इंट्रोडक्शन जो होते हैं वो कंट्री के आउटसाइड यानी कि हमारे देश से बाहर के होते हैं या विदेश से लाए जाते हैं प्लांट स्पीसीज, जब हम विदेश से लेकर आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एक्सोटिक कलेक्शन कहते हैं। और मे बी फ्रॉम द अदर स्टेट ऑफ द सेम कंट्री, दे कॉल्ड इंडिजिनस कलेक्शंस। यानी कि या फिर वो कहाँ से होते हैं? उसी सेम कंट्री के अदर स्टेट से लाए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंडिजिनस कलेक्शन कहते हैं। इंडिजिनस कलेक्शन कहते हैं। An introduction may be of primary nature when it is released directly for the cultivation। यानी कि एक इंट्रोडक्शन जो होता है वो प्राइमरी नेचर का कब होता है? जब उसे कि हम किसी अदर जगह से नई जगह पर लाकर तुरंत ही कल्टीवेशन में हम उसका यूज कर लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहते हैं। उस इंट्रोडक्शन को हम प्राइमरी यानी कि प्राथमिक इंट्रोडक्शन कहते हैं, प्राथमिक पुनर्स्थापन कहते हैं। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक पुनर्स्थापन किसे कहते हैं? जब कोई प्लांट स्पीसीज हम बाहर से लेकर आते हैं और तुरंत ही उसका हम कल्टीवेशन करते हैं, तो उसे हम प्राथमिक पुनर्स्थापन, प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहते हैं। सेकेंडरी इंट्रोडक्शन किसे कहते हैं? एन इंट्रोडक्शन मे बी ऑफ सेकेंडरी नेचर। यानी कि एक इंट्रोडक्शन सेकेंडरी नेचर का होता है कब? व्हेन द इंट्रोड्यूस्ड मटेरियल इज यूज्ड फॉर द हाइब्रिडाइजेशन विद द इंडिजिनस जर्म प्लाज्म। यानी कि जब इंट्रोड्यूस्ड मटेरियल होता है, जब बाहर से लाई हुई स्पीसीज को हम क्या करते हैं? इंडिजिनस यानी कि हमारे अपने देश की स्पीसीज के साथ, स्पीसीज के जर्म प्लाज्म के साथ उसका हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। किस लिए? टू मेक इट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। यानी कि उसे उगाने के लिए जो सुटेबल कंडीशन होती है, उसे उगाने योग्य सुटेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? जो इंट्रोड्यूस्ड मटेरियल होता है उसका हम इंडिजिनस यानी कि जो हमारे देश की स्पीसीज होती है उसके जर्म प्लाज्म के साथ हाइब्रिडाइजेशन करा के फिर उसका कल्टीवेशन करते हैं, तो उस इंट्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? उस इंट्रोडक्शन को हम सेकेंडरी नेचर का कल्टीवेशन कहते हैं, द्वितीयक पुनः स्थापना हम उसे कहते हैं।
तो ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। इससे हमें क्या लाभ है इसकी बात हम करेंगे। प्लांट इंट्रोडक्शन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं प्लांट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के क्या उद्देश्य हैं, नए स्थान पर किसी अन्य स्थान से नए स्थान पर लाकर उगाने के क्या उद्देश्य हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। यूज इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट, यानी कि इसका यूज हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट यानी कि क्रॉप में जो भी लक्षण होते हैं उनके इम्प्रूवमेंट के लिए हम इसका यूज करते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन का। न्यू इंट्रोडक्शंस आर ऑफन मेड एंड यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ डिजायरेबल कैरेक्टर, यानी कि जो भी कैरेक्टर हमें चाहिए होता है, हमारे यहाँ जो प्लांट उगते हैं उनमें हमें जो भी कैरेक्टर चाहिए होता है उसे लाने के लिए हम क्या करते हैं, न्यू प्लांट को इंट्रोड्यूस कराते हैं और हमारी जो इंडिजिनस स्पीसीज होती है, जो हमारे यहाँ की स्पीसीज होती है, उसके साथ उसका हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, जिससे कि जो डिजायरेबल कैरेक्टर होता है वो प्लांट हमारे यहाँ के प्लांट के कैरेक्टर्स और वो जो डिजायरेबल कैरेक्टर हमें न्यू प्लांट से चाहिए वो मिलकर एक न्यू प्लांट स्पीसीज का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, न्यू इंट्रोडक्शंस आर ऑफन मेड एंड यूज्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ डिजायरेबल कैरेक्टर्स टू द इंडिजिनस जर्म प्लांट थ्रू हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा हम डिजायरेबल कैरेक्टर प्राप्त कर सकते हैं न्यू इंट्रोड्यूस प्लांट एंड जो हमारे यहाँ की इंडिजिनस प्लांट स्पीसीज है उसके हाइब्रिडाइजेशन से हम डिजायरेबल कैरेक्टर जो भी हमें चाहिए होता है, हमारा ऐच्छिक जो कैरेक्टर होता है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया प्लांट इंट्रोडक्शन का पहला उद्देश्य। सेकंड क्या है, डायरेक्ट यूज एज न्यू क्रॉप वेराइटी, यानी कि इसका यूज हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं नई क्रॉप वेराइटी के रूप में, नई क्रॉप वेराइटी के रूप में हम इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। सम इंट्रोडक्शंस कैन बी डायरेक्टली रिलीज फॉर कल्टीवेशन, यानी कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि कुछ इंट्रोडक्शन होती हैं जिनका कि यूज हम डायरेक्टली कल्टीवेशन के लिए करते हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, प्राइमरी नेचर ऑफ इंट्रोडक्शन कहलाती हैं, प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहलाती हैं। तो हमारे देश में कौन कौन सी स्पीसीज थी जिनका कि डायरेक्टली कल्टीवेशन कर लिया गया, सोनारा 64 एंड लर्मा रोजा इन वीट, यानी कि वीट की 2 स्पीसीज थी जिनको कि बाहर से लाकर मैक्सिको से लाकर यहाँ पर डायरेक्टली कल्टीवेट करा दिया गया विदाउट हाइब्रिडाइजेशन के। कौन कौन सी स्पीसीज है, सोनारा 64 एंड लर्मा रोजा इन वीट, यानी कि गेहूं की ये 2 स्पीसीज थी। थर्ड क्या, यूज एज ऑर्नामेंटल्स, यानी कि जो प्लांट हम इंट्रोड्यूस कराते हैं उनका यूज हम ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में भी कर सकते हैं। हर्बेसिस ग्रासेस जो होती हैं उनका यूज हम ऑर्नामेंटली करते हैं, यानी कि सजावट के लिए करते हैं। तो ये हो गया हमारा प्लांट इंट्रोडक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स।